सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से जो युवा है वो ड्रग्स में चले जा रहे हैं, उनको डिप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, कुछ दूसरा बदलाव आना चाहिए। तो अभी यूथ सब निकल रहे हैं वोट देने के लिए, और माहौल अभी डरा हुआ माहौल नहीं है, अभी सब सेफली वोट देने के लिए आ रहे हैं। अगर हम आज से 10 साल पहले चले जाए तो यहाँ पे उतना ड्रग अब्यूज़ नहीं था जितना हम अगर कंपैरिजन अभी करें तो बहुत ज़्यादा है। उसका मेन रीज़न ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है। हम श्रीनगर के नौहटा एक और पोलिंग बूथ पर मौजूद है। यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में लोग जो है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े दिख रहे हैं, अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इनकी काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, एक तरफ से पुरुषों की लाइन लगी हुई है और दूसरी तरफ से महिलाओं की लाइन लगी हुई है जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि श्रीनगर के संवेदनशील इलाकों की बात करें तो यहाँ बहुत कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये चुनाव 10 सालों के बाद हो रहे हैं और अलग अलग तस्वीर जो है कश्मीर के हर ज़िले में देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइनों में यहाँ पर लोग खड़े हैं। सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई है। हालांकि अभी तक 30% से ज़्यादा वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है और यहाँ पर वोटर स्लिप्स चेक करने के बाद ही जो है लोगों को अंदर छोड़ा जा रहा है। कुछ लड़कियाँ यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, बिजली की बिल और भी बहुत सारे मसले हैं। वो यहाँ पे बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से जो युवा है वो ड्रग्स में चले जा रहे हैं, उनको डिप्रेशन हो रहा है। दैट्स वाई वो ड्रग्स में चले जाते हैं। क्राइम्स हो रहे हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो आप मानते हैं कि वोट एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए सारे मसले मसाइल जो अनएम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट की बात हो रही है वो एक वोट से हल हो सकती है? जी हो सकती है, बिल्कुल। जो जिस नुमाइंदे को हम चुनेंगे हमें उम्मीद है वो हमें ये सारी चीज़ें दिलाएंगे, वो हमें अपना हक देंगे जो हम डिज़र्व करते हैं। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हो रहे हैं। लोग अक्सर चुनाव से दूर रहते थे, लेकिन आज आपको कैसा माहौल दिख रहा है? आज हमें माहौल ठीक दिख रहा है, लेकिन ये भी मसला है ना, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। मैं आज पहली बार वोट दे रही हूँ। मैं वोट देने के लिए इसलिए मजबूर हुई ताकि हम उस नुमाइंदे को चुने जो हमारी सारी जो परेशानियां हैं वो हल करें, और हमें उससे पूरी उम्मीद है वो करेंगे। यानी कि वोट के जरिए आप अपना मैसेज जो है वो फॉरवर्ड करना चाहते हैं? जी। तो उम्मीद है कि जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो वोट से हल हो सकती है? जी होगी। आपका नाम क्या है? आपसे जानना हम चाहेंगे कितना बदलाव आपको आज इस चुनावों में दिख रहा है जो 10 साल के बाद हो रहा है? 10 साल के बाद आज ऐसा लग रहा है कि लोग घरों से निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 10 साल के बाद आफ्टर लॉन्ग गैप्स इलेक्शंस अभी हो रहा है। तो सबकी उम्मीद है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, कुछ दूसरा बदलाव आना चाहिए। तो अभी यूथ सब निकल रहे हैं वोट देने के लिए, और माहौल अभी डरा हुआ माहौल नहीं है, अभी सब सेफली वोट देने के लिए आ रहे हैं। सर, आपको लगता है कि जो चुनाव बाइकआउट होता था उससे प्रॉब्लम्स ज़्यादा सॉल्व होती थी, कश्मीरी लोगों की प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती थी, यानी कि हल नहीं हो पाते थे और ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती थी? जी हाँ, ऑब्वियसली बढ़ जाती थी। सेफ माहौल जब रहता है तो सब वोट देने के लिए निकलता है, तो जो कि बहुत बड़ी बात है। हम अपने नुमाइंदे को चुनेंगे ताकि वो हमारे सारी जो प्रॉब्लम्स है, परेशानी, उनको हल करे, क्योंकि हमारा हक है वोट देना। डाउनटाउन के नौहटा इलाके की बात करें तो ये हमेशा गलत सुर्खियों में रहता था, अलग अलग खबरों के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज आपको लगता है कि एक बदलाव यहाँ पर भी हुआ है? हाँ, ओबियसली बदलाव हुआ है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं डिसएडवांटेजेस भी है। यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बिल बहुत बढ़ गई है, बहुत राशन भी हमारा कम हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारी हो गई है। जैसा मुझे लग रहा है इन सालों में हम बहुत पीछे चले गए हैं। यानी आपका वोट जो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और डेवलपमेंट के लिए? हाँ, डेवलपमेंट के लिए। तो उम्मीद है जिसको आप चुनने जा रहे हैं वो ये सारी चीज़ें हल करने में? बिल्कुल, हम यही उम्मीद रखते हैं उससे कि वो हमारे सारे जो उम्मीदें उनको पूरा करेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? सर, पहला वोट है आपका ये? हाँ जी, बिल्कुल। तो कितने खुश हैं आप पहला वोट करने आप जा रही हैं? ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट वोट है। तो पहले वोट का मकसद क्या है, किस मकसद के लिए आप जा रहे हैं? बहुत सारे मकसद है, जैसे कि अगर हम आज से 10 साल पहले चले जाए तो यहाँ पे उतना ड्रग अब्यूज़ नहीं था जितना हम अगर कंपैरिजन अभी करें तो बहुत ज़्यादा है। उसका मेन रीज़न ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है हर किसी चीज़ के लिए। जो भी सोशल क्राइम हो रहा है, मेन कॉज जो है वो एम्प्लॉयमेंट ही है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मुझे लगता है अगर मैं वोट दे रही हूँ तो उनको चाहिए
कि सबसे पहले जो है वो कश्मीर की यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट दे दे, जितना हो सके यहाँ पे पोस्ट निकाले ताकि यूथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट में मुब्तला हो जाए और उनको डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि डिप्रेशन हो रहा है अभी लोगों को। पढ़ लिख के पीजी करके लोग बैठे हुए हैं अपने घरों में, कोई काम नहीं है, तो वो भी मेन काज है कि लोग जो है ड्रग अब्यूज़ की तरह हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा है, लेकिन रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है हमें बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि दिन में मुझे लगता है हार्डली 6 घंटे हमें इलेक्ट्रिसिटी रहती होगी, जबकि बिल 1800 से अबो है। तो ये भी चाहिए कि अगर हम बिल दे रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आप बाकी स्टेट्स में दे रहे हो तो कश्मीर में भी दे दो। जब आप कह रहे हो कि कश्मीर को हम डेवलपमेंट देंगे, तो कहाँ है डेवलपमेंट? मुझे एक बड़े बदलाव की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर हम अपना वोट दे रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो कोशिश करे कि वो कोशिश क्या बिल्कुल उनको चाहिए कि वो कश्मीर को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तक ले जाए। आपने देखा कि ये महिलाएं हैं यहाँ पर जो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। युवा वोटर्स है, पहली बार वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। इन्हें इन चुनावों से जो है काफ़ी उम्मीदें हैं, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है इन वोटर्स के सामने है। और इन्हें उम्मीद है कि जिस उम्मीदवार को ये चुनने जा रहे हैं वो इनके सभी मसले और मसाइल जो है वो हल करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, नवाटा, श्रीनगर।